जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारतीय भूगोल में 68वां टॉपिक चल रहा था लूसेंट ऑप्शनल से भारत की कृषि, तो उसमें लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन हो गया है। आज इस वीडियो में जितने भी लूसेंट ऑप्शनल में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गन्ना, कपास, जूट ये नगदी फसल हैं। गेहूं जो है ये नगदी फसल नहीं है। कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, जौ, रेपसीड ये तो गेहूं रबी की फसल हैं, लेकिन जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल को हमने बताया था। अगला है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। गेहूं, गन्ना, चना ये नहीं है। प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला है किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। चावल तो पश्चिम बंगाल में होता है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, लगभग 47% भूभाग पर होती है और 15 पर गेहूं। आगे लिखा है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं व चावल में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया है? तो दलहन व मोटा अनाज का अंश जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कम हो गया है, लेकिन कुल खाद्यान्न बढ़ा है, लेकिन कुल खाद्यान्न में इनका दलहन व मोटा अनाज का % जो है कम हो गया है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये 4 राज्य दिए गए हैं, तो इन राज्यों में पंजाब राज्य जो है इसे भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। धान्य भंडार। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? देखिए, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना हरित क्रांति है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, तो अभी हमने बताया था गुजरात, पिछले वीडियो में बताया था। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ? तो केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश पश्चिम बंगाल है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है?
तो भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी घाटी में की जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो है वो असम में पैदा होती है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल, भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। अगला है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। पहला स्थान ब्राजील का है। नेक्स्ट, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो इनमें से जो मिस्र व सूडान से, पाकिस्तान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, इन तीनों से नहीं करता है, पश्चिम बंगाल से करता है, बांग्लादेश से। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा जो अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो दुग्ध से संबंधित है कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध से संबंधित है ये 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसमें स्वामीनाथन मत कर देना। श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं, डॉक्टर वी कुरियन। आगे लिखा है, कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित है, कृष्ण क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति जो है ये बायोडीजल से संबंधित है। पीली क्रांति ये भी कृषि से संबंधित है। आगे लिखा है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भारतीय राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा कपास होती है? तो सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होती है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य? तो गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगर परसेंटेज के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से सबसे अधिक तो पंजाब। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो असम को माना जाता, केरल को माना जाता, पश्चिम बंगाल को माना जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता। ये चावल की खेती यहाँ होती है। आगे लिखा है, भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो भारत में जो कर्नाटक राज्य है वो देश का 70% कॉफी अकेले भी पैदा करता है। 70% से भी अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। खरीफ की फसल नहीं है तो चावल तो है, गन्ना तो है, कपास तो है, गेहूं जो है ये नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। अगला है, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो कर्नाटक तो करता है, महाराष्ट्र तो करता है, पश्चिम बंगाल तो करता है, लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तमिलनाडु में धान करता है तमिलनाडु। आगे, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है,
तो सही है। या कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये नहीं सही है, ये गलत है। तंबाकू में पहला स्थान गुजरात का नहीं है। अगला है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हमने बताया था कि भारत में चावल खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? तो चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता तो आवश्यक है लेकिन जमाव ना हो, यानी भरे नहीं, पानी खूब हो लेकिन भरे नहीं, चाय की खेती में। खरीफ की फसल कौन नहीं है? तो कपास तो है खरीफ की फसल, मूंगफली तो है, मक्का तो है, सरसों जो है ये जो है खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल काटी कब जाती है? तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक में अंगूर खूब होता है, नासिक। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो गन्ना महाराष्ट्र में होता है, ये नकदी फसल है। तिलहन महाराष्ट्र में होता है और कपास महाराष्ट्र में होता है। रबड़ जो है महाराष्ट्र में नहीं पैदा होती है। नकदी फसल तो है लेकिन महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है रबड़। अगला है, रेशा फसलें कौन सी हैं? तो रेशा फसलें कपास, सन और जूट जो है ये रेशा फसलें हैं। झूम है क्या? तो झूम एक कृषि का तरीका है और क्या है? नदी घाटी का नाम नहीं है, लोक नृत्य नहीं है, जनजाति नहीं है। झूम जो है एक कृषि करने का एक तरीका है, झूम खेती, और इसके नाम भी अलग अलग हैं, हमने पिछले दूसरे वीडियो में बताए हैं। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग जिला जो है, कुर्ग जिले में कॉफ़ी का बहुत उत्पादन होता है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादन करता है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 52% लोग जो है भारत के कृषि पर आश्रित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य? तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। सब सर्वाधिक तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात में होती है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक? तो गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक जो है गुजरात है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। अगला है, खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए हरित क्रांति हुई, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हुई, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुई और उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति हुई। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, मक्के की खेती खरीफ के मौसम में। केसर का सबसे अधिक मात्रा कहाँ? तो कश्मीर में, हमने बताया है। 76वां क्वेश्चन है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। पहला सेंटेंस ये दिया गया है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, और दूसरा सेंटेंस ये दिया गया है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इन दोनों सेंटेंसों में जो पहला सेंटेंस है वो तो सही है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, लेकिन दूसरा सेंटेंस ये गलत है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ऐसा नहीं है, भारत में भी लोग चाय खूब पीते हैं ठूस ठूस के। अगला है क्वेश्चन, किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश।
अब इसमें सुमेलित नहीं है, मतलब तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है तो सही है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, सही है, नारियल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, सही है, केला सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है तो ये गलत है, केला सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में नहीं होता है। आगे लिखा है पिछले दशकों में भारत की कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो जुताई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, तो ये उपयुक्त कारण नहीं है। ऊसर भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, तो ये भी उपयुक्त कारण नहीं है। उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, तो ये सही है, उपयुक्त कारण है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। चौथा है क्रमिक सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के सापेक्ष अग्रता स्थिति देना, तो ये भी नहीं है, सही है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र है? तो जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में 127 कृषि जलवायवीय क्षेत्र है, 127 कृषि जलवायवीय क्षेत्र है। अब चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है, नारियल तमिलनाडु में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, मूंगफली वाला बिहार जो दिया है ये गलत है, मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाद्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ जो आयात मद, कृषि के लिए आयात किया जाता है तो खाद्य तेल, खाने का तेल आयात मद है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य विश्व भर में गरम मसालों के लिए बात आए तो पहला नंबर है, और सारे मसाले आए तो गुजरात। तो गरम मसाले के लिए केरल जाना जाता है विश्व में। अच्छा, गन्ना उत्पादन में 3 राज्य जो बड़े बड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला है चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है। ईख जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। मूंगफली जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, और सेब जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। सूरजमुखी, सरसों, ये तो उसी में सब आ जाते हैं, तिलहन इसमें सही ऑप्शन होगा। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR20 जो है ये चावल की किस्म है, सबसे अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। अगला है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ कहते हैं। अगला है राज्यों में कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? तो महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक है, बाकी गोवा, केरल, कर्नाटक ये मुख्य नहीं है, इन चारों में महाराष्ट्र टॉप पर है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना जो हैं ये प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, नकदी फसलें हैं। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। दालें नहीं आती हैं वाणिज्यिक में, और ना रबड़ आती है, न चाय आती है। ये जो मुख्य जो है वाणिज्यिक फसलें कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है केवल कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है कपास की अपेक्षा। तो ये मुख्य कारण है, बाकी ये कारण नहीं है कि देश में चीनी की बहुत मांग तथा ऊंची कीमत है, ये नहीं है। इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना ये भी नहीं घटी नहीं है उत्पादकता कपास की, या क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, जलवायु भी नहीं परिवर्तित हुई। गन्ना इसलिए लोग कपास के अधिक ज़्यादा करने लगे कपास की अपेक्षा, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो नील की सबसे पहले शुरुआत हुई। कॉफ़ी, चाय, रबड़, इन सब तीनों से भी सबसे पहले नील की शुरुआत हुई बागानी फसल। रबी फसलें मौसम में उगाई जाती हैं, तो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं।
रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों, चना। तो रबी की जो फसल में है गेहूं, सरसों, चना। अच्छा, किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है आलू और तंबाकू का गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल और तंबाकू में पहला नंबर नहीं है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत सबसे ज़्यादा पैदा भी करता है दलहन को और सबसे ज़्यादा खा भी डालता है विश्व में। पहला नंबर दलहन और उपभोक्ता में भी पहला नंबर, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में। और 1वां क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है ना? 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 100 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वहीं चावल की खेती की जाती है। आगे लिखा है किस अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई? तो 1966 के बाद खाद्यान्नों में विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। कौन सी फसल नकदी फसल है? तो धान, बाजरा, मक्का ये नहीं है। तंबाकू जो है ये नकदी फसल है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल ना तो सोयाबीन है, न मक्का है, न पटसन है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कपास तो है, मूंगफली तो है, मक्का तो है। सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल कौन सी है? तो सरसों, गेहूं, जौ नहीं है। खरीफ फसल चावल है। कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब राज्य वह है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर, वैसे तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, अगर प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो जो स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति, ये बागवानी से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति। 108वां क्वेश्चन है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया? तो भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया। जीनेटिक रूप से बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वाराणसी में है। और इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक से, किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य सिक्किम को, मतलब ऐसा पहला राज्य बना जहां पूर्ण रूप से सिक्किम में जैविक खेती होती है। तो ये 68वां टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। लूसेंट, किरण और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।